हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हमारी फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास। और मैंने कुछ यहाँ पर रखा है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे डिस्कस किए थे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म की अकाउंटिंग, रेंट अगर दिया उसकी अकाउंटिंग, कमीशन की अकाउंटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिजर्व का जो ट्रांसफरिंग होता है, उस रिजर्व को ट्रांसफ़र करते समय वो किसके किसके ऊपर बेस्ड कर सकता है, हमने उसके ऊपर बात किया था। हमने बताया था बच्चे कि रिजर्व का जो पॉइंट्स आएगा वो आ सकता है आपका एक तो नेट प्रॉफिट के ऊपर में, एक तो कह सकता वो कहाँ चला गया वो बदमाश, रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा वो मैंने मिटा दिया था, नेट प्रॉफिट के ऊपर में। एक था डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल डिविजिबल या डिविजिबल प्रॉफिट कह दे, और एक था नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हमने दो नाम दिया था, नेट डिविजिबल, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल, और तीसरा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। सर, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल का जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह दे तब फिर क्या करेंगे? तब भी मेरे बच्चे वही होता है, मतलब कि उसको नेट ही मानते हुए करेंगे। सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट बोल देगा तो आपका बिफोर वाला था, और नेट डिविजिबल कह देगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कह देगा, या फिर कह देगा आपका वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो एक्स वाला जो किया था, मैंने कहा भी था कि एक्स वाले का एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आगे की बात है। आज मेरे बच्चे मैं आपको लेके आना चाहता हूं, अगला जो आज का कॉन्सेप्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल का। तो आज नया पेज लीजिए, आप नया पेज लीजिए, और उस नए पेज पे आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे नए पेज पे हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट ऑफ आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप हेडिंग डालेंगे उस पेज का मेरे बच्चे। और मैं वीडियो को थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ, पॉज करके पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए। मैं चाहता नहीं था कि टाइम आपका बर्बाद हो क्लास के अंदर में, तो मैंने कुछ लिख के रखा है, मैं पढ़ देता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए मेरी बात, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई, इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इनकी ड्रॉइंग्स यहाँ पे दी हुई है, 2 लाख 3 लाख का कैपिटल, 8 लाख 6 लाख है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट हमने 8 लाख रुपीज लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 40 60 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 80,000 60,000 यानी कि 140 हो गया। सैलरी एक्स एंड वाई का 20,000 30,000 50 हो गया। रिजर्व में ट्रांसफरिंग आपका 1 लाख अमाउंट। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 3 लाख 5,000 3 लाख 5, टोटल 610, दोनों साइड 9 लाख हो गया। ये जो मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है मेरे बच्चे, ये सारा का सारा एज्यूम्ड फिगर है। ऐसे ही मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट ना मुझे आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिखाना थोड़ा ही है, प्रिपरेशन अकाउंट। आज तो हम कैपिटल अकाउंट पे आएंगे, तो वो बात बताना था। मैं 2 सेकंड के लिए बाहर हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके जरूर 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 पहले इसकी कॉपी कीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 सेकंड का पॉज है। यस, अब आपने इसकी कॉपी कर ली होगी, मुझे विश्वास है। नहीं किया तो बदमाश बच्चे हैं, और कर लिया तो मेरी बात आप मानते हैं, ठीक है ना। तो अब आई जरा मैं स्टार्ट करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से मेरी बात सुनना, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। पहले याद करो मेरी पहली क्लास, मैंने आपको बताया था कि देखो होता क्या है। अब लिखना बंद करेंगे, जब बोलूंगा तब लिखना बंद करेंगे। हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, हम अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कुछ ऐसा, और फिर इसके बाद मेरे बच्चे बैलेंस शीट हमारा बनता है। उस बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स एंड वाई का कैपिटल आपका है, एक्स का कैपिटल कहता है कि यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ है, वाई का कैपिटल यहाँ पे कहता है कि 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। ड्रॉइंग्स हम क्या करेंगे जी, ये आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। जो 3 लाख आपकी ड्रॉइंग से आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये कैपिटल आपका ओपनिंग बता रहा है बच्चे, और बैलेंस शीट कब का बनता है, एंड में, क्लोजिंग का बनता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ हमें क्लोजिंग का चाहिए होता है। तो जो कैपिटल आपका था उसमें हम ड्रॉइंग्स जो साल के बीच में किया उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम लोग आपके अकाउंट से माइनस कर रहे हैं, तो 40 आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, 60 आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, उनके अकाउंट में ऐड करते हैं, तो हमने 80,000 आप में ऐड कर दिया, 60,000 आपने ऐड कर दिया, फिर सैलरी आपने 20 ऐड कर दिया, फिर 30 हमने आप में ऐड कर दिया। रिजर्व तो किसी पार्टनर अकाउंट में जाता ही नहीं है, ये बैलेंस शीट में अलग से जाता है जनरल रिजर्व, तो उसको तो किसी में ऐड नहीं करेंगे। फिर प्रॉफिट 3 लाख 5 आप में क्या 3.5, कितना गंदा लग रहा है देखने में ये।
कितना गंदा। आप बताइए, बैलेंस शीट में अगर एक्स एंड वाई के अकाउंट में आप ये सब कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस यही बैलेंस शीट में करोगे, कितना गंदा दिखेगा। ये ठीक वही बात हो गई ना कि आप सुबह उठे, बाल आपके बिखरे हैं, आप बिल्कुल मतलब अजीब अजीब सा दिख रहे हो, कपड़े आपने अजीब से अभी सारे मुड़े हुए हैं और आप निकल गए दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो जाएगा। पर बच्चे नहीं, ये हम नहीं करने वाले हैं। ये काम करना गंदा होता है और हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। उस कलाकारी के अंदर मेरे बच्चे जो एक्स का कैपिटल ओपनिंग में एंड क्लोजिंग है, ओपनिंग में जो था और जो एंड में यहाँ पे आने वाला है, वो एग्जैक्टली कितना आएगा इसको निकालने के लिए, यानी कि ये सबको प्लस माइनस करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बच्चे, वही बताना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पता मैं क्या करूँगा, आइए ना आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मान लो ये आपका क्वेश्चन है और कहता है, इसी में कहता है कि प्रिपेयर, लिख लो क्वेश्चन के अंदर में, इसी में लिख लीजिए आप कि प्रिपेयर, आपको बोलता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलता है बनाने के लिए? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहता है कि आप हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में आप अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखो उसका बनाने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल मेरे साथ शुरू कीजिए बनाना। ये लीजिए, हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं? इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 2। तो अगर 2 पार्टनर्स होंगे ना, तो पता मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 2 कॉलम मैं स्टार्ट करूँगा इस साइड, और यहाँ पे भी छोटे छोटे 2 कॉलम और एक बड़ा कॉलम, कुछ इस तरीके का हमारा। ये एक्स का अकाउंट होगा, ये वाई का अकाउंट होगा, एक्स का और वाई का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स हम लिख देंगे। जैसे फॉर्मेट होता है ना लेजर अकाउंट बनाने का बच्चे, उसी तरीके से हमने क्या क्या रेडी कर लिया। एंड दोनों ही पार्टनर का हम क्या करेंगे एक साथ, इसमें एक्स की सारी बातें कर लेंगे, इसमें वाई की सारी बातें कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। एक बात मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी से बात शेयर मत करना, किसी से नहीं, सिर्फ ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। पता है वो बात क्या है बच्चे? जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस, जो कैपिटल अकाउंट होता है बच्चे, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। बीडी यानी कि ब्रॉड डाउन, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस पर हम लेकर आए ना, तो वो आपका कितना हो गया जी? बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको इस पर हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में लेकर आए। सर इसमें कौन सी बात थी जो मुझे किसी और से शेयर नहीं करनी थी? यही बात मेरे बच्चे कि जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है? क्रेडिट में होता है। और जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा ना, वो जब जब आपका इंक्रीज करते हैं, जब जब वो इंक्रीज करते हैं, तो लेजर अकाउंट में उनको और भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, उनको और भी क्रेडिट करते हैं। और जब भी ये कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा बच्चे, जब भी डिक्रीज करेगा, माइनस मतलब डिक्रीज करना, तो हम उसको डेबिट करेंगे। सर ये हमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप बहुत बदमाश होते हैं, ये बातें भूल जाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है लेजर बनाने का। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैपिटल का कहाँ होगा? क्रेडिट में। जब जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, घटना डेबिट करेंगे। बस इतनी बात। आओ ना पहले बताओ कि इन एक्स एंड वाई का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? एक्स का कैपिटल कहता है कि आपका स्टार्टिंग में 8 लाख रुपीज का अमाउंट था आपका, और वाई का कैपिटल मेरे बच्चे कह रहा है कि स्टार्टिंग में कितने का था जी? 6 लाख रुपीज का। तो एक्स का कैपिटल आपका 8 और वाई का कितना? 6 आपका। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ देखो जरा, इन्होंने पूरे साल में कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, है ना, ड्रॉइंग्स। तो ठीक है, जब कैपिटल आपका 8 लाख 6 लाख था, अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर लोगे तो ड्रॉइंग्स करने से क्या होगा? कैपिटल आपका इंक्रीज या डिक्रीज? सर ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जो भी पैसा हमारा बिजनेस में है उसमें से हम कुछ पैसा विड्रॉ करके घर लेके चले गए, और जब भी सर पार्टनर घर पैसा लेकर जाएंगे ना बिजनेस से, तो सर वो आपका क्या करेगा? कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। तो ड्रॉइंग्स को मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2 ड्रॉइंग्स।
आपने यहाँ क्या लिखा, 2 ड्रॉइंग्स। बताओ जरा, एक्स की ड्रॉइंग्स कितनी आपकी है, 2 लाख रुपीज़ आपका, 2 लाख रुपीज़, और वाई की ड्रॉइंग्स कितना बता रहा, 3 लाख रुपीज़। ये सारे फिगर मैंने एज्यूम किए हुए, क्वेश्चन में जो भी होगा आपको बताएगा। इसके बाद सुनिए, इसके बाद सुनिए। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे तो जो ओपनिंग कैपिटल था उसको लिखा, साल के बीच में जो ड्रॉइंग्स का उसको माइनस किया। अब यहाँ पे मेरे बच्चे जो भी कुछ पार्टनर्स को आप दे रहे हो, जो भी पार्टनर्स ले रहे हो, उसकी भी वहाँ पे एंट्री लेकर आइए। फर्म जब भी कुछ पार्टनर को देगी, जब भी कुछ पार्टनर को देगी तो उसके अकाउंट को क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें हम क्या करेंगे, आपका डेबिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट चला जाएगा। जैसे अब समझ लो, तो देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर को देने की एंट्री कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को दोगे तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका सर एक सवाल है, अभी नहीं बताओ, एक्स का कैपिटल कितना है, 80,000। तो आप इनके अकाउंट में क्या कीजिए, इनके कैपिटल में 80,000, और वाई के अकाउंट में आप क्या करो, 60,000 का अमाउंट यहां पे ऐड कर दो। आपका एक्स के अकाउंट में 80 और वाई के अकाउंट में कितना जी, 60,000। फिर मेरे बच्चे सैलरी आपने दिया एक्स एंड वाई को, तो आप यहां बोलेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी। मुझे बताइए, सैलरी देने से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा ना बच्चे। जो भी कुछ पार्टनर फर्म को दे रही है उनके अकाउंट में क्या कर रही है, वो ऐड कर देगी। तो सैलरी के नाम पे देखो 100 कितना अमाउंट मिला आपका, 20,000, इनके अकाउंट में ऐड कर दो। सैलरी वाई को कितना आपका, 30,000, तो इनके अकाउंट में आप ऐड कर दीजिए। दोनों के अकाउंट में हम ऐड करते चले जा रहे हैं। क्या जनरल रिजर्व हमने किसी को दिया है, क्या रिजर्व का अमाउंट हमने किसी को दिया है, नहीं सर, ये हमने किसी पार्टनर को नहीं दिया। ये पैसा तो बैलेंस शीट में एज इट इज जनरल रिजर्व के नाम पे दिखता है, हमने पार्टनर्स के अकाउंट में भी ऐड नहीं किया है। तो ठीक है, उसको छोड़ दो आप। अब जो प्रॉफिट का अमाउंट है मेरे बच्चे, उसको आप दीजिए। तो आपने क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए कितना प्रॉफिट एक्स के अकाउंट में, 3,05,000, तो हम यहाँ पे 3,05,000 का अमाउंट ऐड करेंगे। और वाई के अकाउंट में भी कितना जी, 3,05,000 का अमाउंट। ये भी काम आपका हो गया। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनके अकाउंट को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, सर डिक्रीज करेगा। ड्रॉइंग्स भी हम पार्टनर के अकाउंट से माइनस कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना वो भी उनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना अमाउंट हो गया, एक्स के अकाउंट में आपका 40,000 एंड वाई के अकाउंट में कितना जी, आपका 60,000। ये हमने काम पूरा किया। तो मेरे बच्चे जितने भी आपके एक्सपेंस रेवेन्यू के आइटम्स थे, सॉरी जो भी पार्टनर्स को हम लेन देन किए उनका हमने यहाँ पे एंट्री किया। अब बस खत्म हो गई बात। अब इन सबको प्लस माइनस करके पता कर लो कि एंड में इनका बैलेंस अब कितना बचा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन। कैरी डाउन यानी कि जितना हम कैरी कर रहे हैं अगले साल ले जाने के लिए, जो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो कितना आपका। तो मुझे बताओ एक्स का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, ध्यान से शब्दों को सुनना। स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, 8 लाख रुपीज। फर्म ने और आपको कितना दिया, 80,000। फर्म ने और कितना आपको दिया, 20,000। फर्म ने और प्रॉफिट में से, प्रॉफिट रेशियो में कितना दिया, 3,05,000। तो टोटल आपके अकाउंट में 12,05,000 का अमाउंट ऐड हो चुका है। आउट ऑफ 12,05,000 आप कितना विड्रॉ कर चुके हैं, 2 लाख रुपीज आप 2 विड्रॉ कर चुके हैं, प्लस 40,000 आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया। तो अभी भी आपके अकाउंट में 9,65,000 का बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है। 965 का ये कैपिटल अकाउंट बनाना बच्चे बहुत सिंपल है। ये तो बच्चे का खेल है, कौन सी बड़ी बात। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तीसरी चौथी कहाँ बोल दिया, पहली क्लास में मेरा बच्चा है। सर आपको बच्चे का याद नहीं, कौन सी क्लास में, याद था, बदमाश थोड़ा जोश में आ गया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ता, उसको भी कैपिटल अकाउंट बनाना पता है। ये कौन सी बड़ी बात है। अब वाई का कैपिटल कितना, तो हमने कहा शब्दों को सुनो, रटना नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स वाई का कैपिटल स्टार्टिंग में 6 लाख था, फिर हमने 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया, हमने मतलब फर्म ने 30,000 सैलरी का अमाउंट भी उनके अकाउंट में ऐड कर दिया, 3,05,000 का अमाउंट भी उनके अकाउंट में ऐड कर लिया। तो टोटल उनका अमाउंट 9,95,000 का अमाउंट बन चुका है। 9,95,000 में 3 लाख रुपीज का उनका ड्रॉइंग्स हो गया, 3 लाख रुपए घर लेके चले गए वो, और 60,000 फर्म ने चार्ज कर लिया एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 6,35,000 का बैलेंस इनका बचा हुआ है। हम लोग यहाँ पे 6,35,000
12,35,000 यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, काम पूरा हो गया। इधर का टोटल आपका भी 12,05,000 और आपका इधर का टोटल कितना हो गया जी 9,95,000। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्यों मेरे बच्चे परेशान होंगे, क्यों आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को अगर आ जाए तो आप परेशान होंगे? कोई सवाल ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं बनता। हाँ, मैं थोड़ी और क्लियरिटी लाने के लिए ये जो एंट्रीज मैंने किया ना, इसकी और थोड़ी सी क्लियरिटी लाने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ ये एंट्री हो कैसे रहा है। ये लीजिए, आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओनली फॉर यू, आप लिख दो ओनली फॉर मी, सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की एंट्री हमने क्या समझाया था पिछली क्लास में? हमने कहा था कि फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है जी, एक्सपेंस है। तो फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एक्सपेंस को डेबिट करेगा और इतना पैसा वो किसके अकाउंट में ऐड कर देगा, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, वो क्या करेगा, इतना अमाउंट ऐड कर देगा। तो आपका 1,40,000 का जो मेरे बच्चे इंटरेस्ट है, 80,000 आपके अकाउंट में और 60,000 आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। फिर साल के एंड में हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 140 एंड 140 का अमाउंट, यही काम करते हैं ना। तो मुझे बताओ, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं एक्स एंड वाई का, इनका नाम क्रेडिट में है, जब हम एंट्री से लेजर बनाते हैं इनका नाम क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। नाम किसका लिखते हैं, अपोजिट वाले का, जो ऊपर में, अगर क्रेडिट में तो डेबिट वाले का नाम, डेबिट तो क्रेडिट वाले का नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से मेरे बच्चे सारी बातें यहाँ पे हुई हैं, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो सवाल दिमाग में अभी मत आने दो, अगर छोटे मोटे सवाल आते हैं तो मैं जानता हूँ कुछ ऐसे सवाल है मेरे बच्चे जिनका जवाब मैं अभी आगे देने वाला हूँ। तो दिमाग शांत, आप कंट्रोल रखिए दिमाग पे, संतोष सर पे विश्वास रखिए कि आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, रियली बता रहा हूँ। मेरे पढ़ाते हुए लगभग 150-200 साल हो चुके हैं। मेरी उम्र का अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते, 150 पौने 200 साल से पढ़ा रहा हूँ। 11th क्लास 12th क्लास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं CA में MBA BCom पता नहीं क्या क्या पढ़ाता हूँ, कैसे मैं तो लाखों CA में CSE से बना चुका हूँ, 150-200 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप चिंता ना करो, आपके माइंड में कब क्या आ रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आपको अभी उसको दबा के रखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अकाउंटिंग एक बहुत वास्ट चीज़ है, एक बहुत बड़ा संसार है, समुद्र है एक्चुअली। उस समुद्र का पानी धीरे धीरे करके मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ, उसमें तैरना सिखा रहा हूँ। तो आप चिंता ना करें, आप प्लीज़ कॉपी कर लें। हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखा दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं थोड़ा सा ना अब इसकी थ्योरी बताना चाहता हूँ, ये तो बस ओनली फॉर यू था, ये काम पूरा हो गया, ये क्वेश्चन का पार्ट था। अब थोड़ी सी थ्योरी मैं लिखाना चाहता हूँ, लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन के एंड होने के बाद, या तो नया पेज ले लो, नया पेज लिखना। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे बना रहे हो, इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के ना 2 मेथड है आपके पास। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, आपको रिवीजन में और आगे हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा। कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड जिसको हम बोलते हैं आपका फ्लक्चुएटिंग, एक हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड आपका, और एक होता है मेरे बच्चे दूसरा आपका जिसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड। आपका फिक्स कैपिटल मेथड, एक काम करते हैं ना, पूरा नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग मेथड ना बोल के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कह दीजिए आप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अरे सर 2 मेथड होते हैं, आपने तो हमें सिर्फ यही सिखाया कि आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओहो, ये जो हमने काम किया ना, ये जो हमने बनाया ना बच्चे, इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आप लिख दो यहाँ पे, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो क्वेश्चन के ऊपर में लिखा था, बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड आपका। लो, हमने बिना अभी पढ़े बगैर, बिना अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड, वो आपने सीख लिया यहाँ पे। क्या इसको बोलते हैं बच्चे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। आपका क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। इसमें लिखिए यहाँ पे, आपका लिखेंगे इसके अंदर में,
under this method only one account is prepared, एक ही अकाउंट बनता है, इज प्रिपेयर्ड, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम उसको बोलते हैं बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका ये फ्लक्चुएटिंग के बारे में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड आपका जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, लिखेंगे यहाँ पे अंडर दिस मेथड कहता है कि टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम पे, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन सा, नंबर ए लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका ये पहला हो गया बच्चे। और दूसरा बी में लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर अब ये क्या है बताऊंगा, लिखो तो पहले आप यहाँ पे। अरे बहुत सिंपल अकाउंट से, बहुत सिंपल अकाउंट से, बशर्ते कि आप आराम से पढ़िए, इसको मजा आएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब हम अकाउंटिंग में बनाते हैं तो हमारे पास दो तरीका होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, दूसरा होता है फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग में मेरे बच्चे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि सर इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, इस मेथड को सर फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे कि फ्लक्चुएटिंग बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि इनका जो ओपनिंग कैपिटल है ना और जो इनका क्लोजिंग कैपिटल है, इस मेथड के अंदर में वो फ्लक्चुएट होते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब कि चेंज होते हैं, मतलब कि आप देखो ना, जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ये चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये तो चेंज होना ही था, हाँ मेरे बच्चे चेंज होना ही था, क्योंकि जब आप हर एक एंट्री को आप इसी अकाउंट में आप दिखाएंगे, इसी अकाउंट में, तो चेंज तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, ये हमेशा आपका चेंज होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चेंज होते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। फिर सर फिक्स में क्या होता है, फिक्स में पहले मुझे ये बताओ कि क्या दोनों मेथड को आप एक साथ समझ सकते हो या दोनों पे अलग अलग प्रैक्टिस करा दूं। सर हम बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है सर, और ये कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं कि हम भूल जाएंगे और आगे क्वेश्चन कराओगे ना, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, मैं क्यों चिंता कर रहे हो। तो सर दोनों बता दो, हम दोनों समझ लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये जो एग्जाम्पल था ना, जरा बताओ पिछली क्लास में हमारे एग्जाम्पल कितने हुए थे। पिछली क्लास में ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या था, ये 9th नंबर हमने पिछली क्लास में किया था। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में आपका ये एग्जाम्पल नंबर 10 लिख दो यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 10 था जो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया था, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। एग्जाम्पल नंबर 10 था, 10th। अब मैं 11th दिखाता हूँ। 11th आपका कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 11th लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। मैं काम करूँ इसमें, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी, इसके अंदर में ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 9 लिख दो यहाँ पे, ताकि रिवीजन में दिक्कत हो। एग्जाम्पल 9 अंडर दिस मेथड। ऐसे ये मेथड पे कई सारे क्वेश्चन अभी फुल फ्लेज हम लोग करने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रहे कि 9th क्वेश्चन जो हमने इसके ऊपर में सॉल्व किया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखिए यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 10 अंडर दिस मेथड। सर अभी 10th कहाँ कराया, अरे लिख तो लो, अब कराने वाला हूँ ना, तो आपको रिवीजन करने समय आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 9th एग्जाम्पल जो हमने किया हुआ है, 9th एग्जाम्पल जो किया है वो फ्लक्चुएटिंग पे किया है, और 10th जो अभी करने वाले हैं वो हम फिक्स कैपिटल मेथड पे। आइए दिखाता हूँ 10th मेथड क्या बोलता है। ये लिख लिया आपने, ये सर मैं आपको यहाँ पे 10th में कहाँ कराऊँ, मुझे जगह चाहिए था एक्चुअली आपका। एक काम करें, ये क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, मैं लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ये लीजिए आपका यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का है ना, पूरे क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और फ्लक्चुएटिंग में आप समझ गए कैसे होता है। अब मैं फिक्स कैपिटल मेथड से आपको दिखाता हूँ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। अगले पेज पे लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 लिखेंगे आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 10, और लिखिए आप यहाँ पे प्रिपेयर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एग्जाम्पल 9, इन एग्जाम्पल 9 बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आपका बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमें क्या करना बच्चे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाइए, यहाँ पे आप लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाओ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, थोड़ा छोटा बनाना बस यहाँ पे, जिसमें 2-3 एंट्री हो जाए बस। ऐसे 2-3 भी क्या होगा, बट फिर भी 2-3 लिख दो यहाँ पे। एक नाम यहाँ लिखा x, एक लिखा हमने y, एक नाम लिखा x दूसरा y, और ये हमारा क्या है पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, ये हमारा रहा पर्टिकुलर्स। इस साइड भी क्या कर दिया हमने पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सुनिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा मेथड है बच्चे, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमने क्या बताया, कितने अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट, एक कैपिटल दूसरा करंट। अभी हम क्या बना रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिर करंट अकाउंट बनाएंगे। पता है इसमें क्या होता है, आपको अच्छा लगेगा। मुझे बताओ जल्दी से, पार्टनर्स के कैपिटल का यहाँ पे बाय बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, मुझे बताइए। पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो देखो ना, एक्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख था, 8 लाख था, देख सकते हो उस क्वेश्चन में। और वाई का कितना था, 6 लाख रुपीज, आपका 6 लाख रुपये बचे, 8 और 6। क्या नाम है मेथड का, सर फिक्स कैपिटल मेथड। लो, नाम ही सब कुछ बता दिया। ये मेथड कहता है मेरे बच्चे कि जो आपका कैपिटल होगा ना वो फिक्स्ड होगा, मतलब कि जो आपका ओपनिंग कैपिटल है वही यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल होने वाला है। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। लीजिए, 8 लाख रुपीज जो आपका ओपनिंग कैपिटल है वही आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा, 6 जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग आपका होगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो गया जी, ये हमारा 8 लाख, 6 लाख, और यहाँ भी आपका 8 लाख 6 लाख। खत्म हो गई बात आपको यहाँ पे, ये लीजिए, ये खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट खत्म कैपिटल, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर में कैपिटल अकाउंट में। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब पता है इसमें हमने कहा था कि 2 अकाउंट बनते हैं, एक क्या जी पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अब मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल के बाद यहाँ पे बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलिए क्या बनाएंगे बच्चे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। और आपको पता है मैं इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करने वाला हूँ, कितने पार्टनर्स हमारे पास हैं, सर 2। तो आप 2 कॉलम स्टार्ट कीजिए जैसे हमने पहले बनाया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से। ये x, ये y, यहाँ पे हमने बोल दिया पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आपका x एंड y, और यहाँ पे लिख दीजिए पर्टिकुलर्स आपका, ठीक है ना, पर्टिकुलर्स। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, जैसे मतलब फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया। मजे की बात सुनो, मजे की बात, इस मेथड के अंदर मेरे बच्चे, इस मेथड के अंदर में जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगा, ओपनिंग ही क्लोजिंग होगा। कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करना आपने, सर कभी नहीं करना, सुनो तो मेरी बात, फिलहाल ओपनिंग ही क्लोजिंग हो गया। और इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ओपनिंग कैपिटल था उसी को हमने क्या किया, क्लोजिंग कर दिया। इसके बाद फ्लक्चुएटिंग में जितनी एंट्री आती थी ना, 1, 2, 3, 4 और 5, जितनी भी एंट्री आती थी, अब यहाँ पे वो सारी एंट्री अब कैपिटल अकाउंट में आने के बजाय वो कहाँ पे आएंगी जी, करंट अकाउंट में आएंगी, करंट अकाउंट में आएंगी। मतलब आएंगी वो सारी एंट्री, बट कैपिटल अकाउंट में ना होके अब करंट अकाउंट में। तो आप एक काम करना, ऊपर में थोड़ा सा जगह छोड़ दो, रीजन क्या है बाद में बताऊंगा, ऊपर में जगह छोड़ दो। और जो हमने वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया था ना, मैंने वही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं उसको एंट्री कर रहा हूँ। क्या करेंगे, बाय, लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना दिया गया था, 80,000। सर वो ऊपर में आपने थोड़ा जगह छोड़ क्यों दिया, बाद में लिखो तो बदमाश। यहाँ पे 60,000। और क्या है, सैलरी, लिखिए यहाँ पे बाय सैलरी। बताओ जरा, सैलरी हमने यहाँ पे एक्स को कितना दिया, 20,000।
सॉरी, एंड वाई को कितना दिया हमने यहाँ पे 30,000, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद जनरल जर, वो तो पार्टनर्स में गया ही नहीं, फिर आपने प्रॉफिट में क्या बोला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, और प्रॉफिट कितना कितना, तो आपके हिस्से में 3,05,000 और आपके हिस्से में भी 3,05,000, है ना। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, वही क्लोजिंग, इसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का नहीं आएगा क्योंकि वहाँ लिख चुके खत्म, वो फिक्स कैपिटल है, कैपिटल फिक्स होता है, बाकी सारी एंट्री हम क्या करंट अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, सारी एंट्री आप यहाँ लिखिए, आप लिखेंगे ड्रॉइंग्स यहाँ पे। ड्रॉइंग्स मेरे बच्चे जरा बताओ कितना कितना था, तो एक्स का ड्रॉइंग्स था आपका 2 लाख रुपीज, एंड वाई का ड्रॉइंग्स यहाँ पे कितना था जी, वाई का 3 लाख रुपीज, ठीक है ना, ये 3 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद एक और एंट्री यहाँ पे क्या थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आपकी यहाँ पे एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स के अकाउंट में कितना था 40,000, वाई के अकाउंट में कितना था 60,000, ये भी हमने काम यहाँ पे पूरा कर दिया। बस अब एक काम करो, आप इसको क्लोज करो और मुझे बताओ इसका टू बैलेंस CD कितना निकल के आ रहा है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, है ना, कितना निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप देखो ना, ये अमाउंट कितना, ये आ गया 4,05,000, 4,05,000, यहाँ भी लिखिए आप यहाँ पे 4,05,000, और 4,05,000 में से आप क्या करो, ये 240 माइनस कीजिए, तो 4,05,000 में से आप 2,40,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ 1,65,000, 165, और यहाँ पे वाई का कितना हो गया 3,95,000 का अमाउंट, 395, ये जो आपका 3,95,000 का अमाउंट है 395, इसमें से कितना माइनस किया 360, तो 3,95,000 में से 3,60,000 माइनस किया, ये आ गया आपका 35,000, और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, खत्म होगी बात, आपका खत्म होगी बात मेरे बच्चे। तो कुछ दिक्कत थोड़ा ही यार, अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, उसी अकाउंट में लिखिए ओपनिंग बैलेंस, सब कुछ उसी में प्लस कीजिए, सब उसमें ही माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल आपका ओपनिंग क्लोजिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए हमने कह दिया फ्लक्चुएटिंग मेथड। लेकिन जो हमारा सेकेंड मेथड है यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें कैपिटल जो होता है ना बच्चे, कैपिटल आपका फिक्स्ड होता है। तो जो आपका कैपिटल फिक्स होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल की एंट्री करेंगे, यानी कि कैपिटल का आपका ओपनिंग वही हमने क्लोजिंग कर दिया, देखो बिल्कुल फिक्स, जितना स्टार्टिंग में उतना एंड में दिख रहा है, और बाकी सारी एंट्री जो है ना वो कहाँ दिखा देंगे, करंट अकाउंट में, बात खत्म हो गई। और पता है क्या होगा, मैं अगर अगले साल की बात बताऊँ, ये तो साल खत्म हो गया, अब अगले साल की बात बता रहा हूँ। अगले साल दोबारा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आप नहीं बनाना, तो क्या होगा, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है उसका ओपनिंग बन जाएगा 8 लाख 6 लाख, है ना। अगेन वो क्या होगा, कैपिटल फिक्स रहा, जो ओपनिंग है वही फिर अगले बार क्लोजिंग आपका हो जाएगा 866, ये चलते रहेगा। ये चेंज होगा मेरे बच्चे, जब अगले साल हम करंट अकाउंट बनाएंगे ना, अगले साल जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस अब बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगले साल का, बाई बैलेंस BD आपका अगले साल का 1,65,000, 35,000 लिखा, फिर अगले साल की एंट्री इसमें प्लस होगी माइनस होगी, तो CD आपका कुछ अलग हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये चेंज हो रहा है, करंट अकाउंट चेंज हो रहा है, बट कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, फिक्स रह रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग सेम है आपका। सर कब हम फ्लक्चुएटिंग यूज करेंगे, कब फिक्स करेंगे, क्वेश्चन हमेशा बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमेशा बताएगा मेरे बच्चे। आपको तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो इसका क्लोजिंग है वो अगले बार का ओपनिंग हो जाएगा, वो चेंज होते रहेगा, बट कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा। तो सर जो इसका क्लोजिंग अगर अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा तो क्या इसका ओपनिंग नहीं होता मेरे बच्चे, मैं लिख दो यहाँ पे आप भी बाई बैलेंस BD। अगर क्वेश्चन के अंदर में इस करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताता ना तो मैं ज़रूर यहाँ लिखता, बट क्योंकि मैंने खुद एग्जांपल क्रिएट किया था, अभी हमने एक ही क्वेश्चन से दोनों मेथड को समझाया, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई बैलेंस अभी ओपनिंग है नहीं, आगे होगा तो बताएगा, अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। पहले अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया ना कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में हमारे पास क्या होता है जी,
सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में 2 बनता है, एक कैपिटल दूसरा करंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स होता है और करंट अकाउंट जो होता है आपका वो फ्लक्चुएट करता है। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है ना। ये काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख के नील कर दिया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होते इसके भी होते, जब क्लोजिंग होगा तो ओपनिंग भी होगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं पता इसलिए हमने नहीं लिया। एक और भी बात बता दूं मैं, एक और भी बात बता दूं, अगर कहता है क्वेश्चन में, अगर अब जैसे आगे क्वेश्चन कह देगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कहेगा क्वेश्चन में, पक्का बताएगा कि फिक्स क्वेश्चन कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो जब भी फिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना एक्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो एक्स कैपिटल करके हम क्या बोल देंगे, एक्स करंट अकाउंट। इसमें चेंज नहीं करना, वाइज करंट अकाउंट, क्योंकि सारी एंट्री कहाँ जा रही है, उनके करंट अकाउंट में जा रही है। सारी एंट्री कहाँ जा रही है, करंट अकाउंट में जा रही है। सारी एंट्री कहाँ, करंट अकाउंट में जा रही है। तो हम जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहीं पे जब ये एंट्री होगा तो हम उसको करंट अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं और फिर करंट अकाउंट में जाता है। क्लियर इसमें? बोलो हाँ, ये सर। तो अब बताइए ध्यान से, दिमाग शांत करके, कि एग्जाम में पूछ दे कि बताओ पार्टनर्स कैपिटल बनाने के आपका कितने मेथड होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? फिक्स, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि उसमें सारी एंट्री होती है। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, जितना स्टार्टिंग उतना एंड में आपका, और सारी एंट्री जो पूरे साल में आपका होती है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग, सब कुछ आपका वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाता है। बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी मेरे बच्चे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, तो बातें मैंने बता दी। अब एक सवाल को साथ में आपको छोड़ के जा रहा हूँ, जिस सवाल के जवाब के साथ अगली क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा। वो सवाल ये है कि सर एक बात बताओ ना, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये जो फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्या ये हमेशा हमेशा फिक्स रहेगा? क्या हमेशा जितने भी जन्म ले लूँ मैं, ओपनिंग कैपिटल 8 तो क्लोजिंग 8, ये हमेशा फिक्स रहेगा? नहीं मेरे बच्चे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका चेंज होता है। फिक्स कैपिटल होने के बावजूद कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे कैपिटल का बैलेंस आपका चेंज होगा। वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सी बातें हैं, ये सारी चर्चा मेरे बच्चे अगली क्लास में आपके साथ करूंगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। मैंने आज पार्टनर्स कैपिटल का अच्छा प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगली क्लास में बैठने के पहले इसका प्रॉपर रिविजन करके मेरे साथ बैठिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप फिर से एक बार मम्मी पापा को बोल देना, वो चाहे आपको पीटेंगे, मारेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनको बोल देना कि मेरे सर ने बोला है कि मैं तराशा हुआ हीरा बनते चला जा रहा हूँ। मेरे सपने जो पहले हम देखा नहीं करते थे, अब सपने हमारे बड़े होने शुरू हो गए हैं। मैं बोलना कि पापा मम्मी मैं बड़े बड़े सपना देखना शुरू कर दी है मैंने। बोलना, अब हमें सिर्फ 12 क्लास तक में मज़ा नहीं है, हम इसके बाद अभी बीकॉम तो करेंगे ही करेंगे, हम सीए करेंगे, हम सीएमए करेंगे, हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत आगे निकलना है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको बहुत दूर तक आपको लेके चलूँगा। एक ही चीज़ आपको बैठाकर दिमाग में हमेशा रखना है, एक ही चीज़। वो चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट, 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 नो रट्टाफिकेशन। जो बच्चा कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है उसके लिए सीए सीएमए सब कुछ बच्चे का खेल होता है। आपको पढ़ाने का मेरा एक ही रीजन है मेरे बच्चे, मेरी मेन क्लासेस सीए सीएमए की जाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पता नहीं कितने सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कितने हज़ारों आज तक सीए सीएमए बना चुका हूँ। लेकिन आपको पढ़ाने का एक ही रीजन है कि आपका बेस जो है ना स्टार्टिंग वाला, वही स्ट्रॉन्ग कर दूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि वहाँ पे मेरी मेहनत कम हो जाए, बस ये चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए। आप सबको जय सीओसी, जय आपके मम्मी पापा एंड जय मेरे बच्चे यानी कि आप। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सीए सीएमए संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।